राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र इस बार संभवतः सबसे छोटा सत्र जो है चलाया गया है और महज 84 मिनट का जो सत्र है वो चला गया। उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सब मौजूद हैं नेता सत्य टीकाराम जूली। जूली जी, सबसे छोटा सत्र रहा है संभवतः इतिहास में राजस्थान के। क्या लगता है कि सरकार जवाब बचा रही है? देखिए, जवाब तो पहले दिन से नहीं दिया है। 3 साल इनको हो गई, अब भागने और लग गई। पहले तो कम से कम भागते तो नहीं थे। जय श्री राम, भारत माता की जय नारे लगा के सवालों से बचना चाहते थे, लेकिन अब तो ये भागना ही चाहते हैं। ये जो नया इन्होंने सिस्टम डेवलप किया है, ये गलत है। देखिए, अगर विधानसभा के अंदर ही जवाबदेही तय नहीं होगी और हम जो है अपनी संस्था को कमजोर करने का काम करेंगे, तो फिर ये तो बाढ़ ही खेत को खा रही है। इतना छोटा सत्र लेके आए हैं। सत्र आने के बाद हम कह रहे हैं साहब चुनाव है, तो भैया आप 1 महीना पहले ले आते। किसने मना किया था? किसने मना किया आपको? सिर्फ अनुदान मांगे पारित करवानी थी और 2 बिल रखने थे, रख के गायब। खेजड़ी वाला कानून जो है, पिछली फरवरी जब विधानसभा चल रही थी, उस समय इनको पेश करना था। वहां बीकानेर में धरना चल रहा था। 3 मंत्री गए वहां, साधु संतों के सामने वादा करके आए कि साहब इसी सत्र में हम उसको करेंगे। वो सत्र निकल गया, ये भी निकल गया। अब नवंबर की बात कर रहे हैं, मेरे को लगता नहीं नवंबर में भी आएंगे। सदन जो है इस समय बहुत महत्वपूर्ण ये था कि सदन के अंदर एजुकेशन पे, मेडिकल पे, कानून व्यवस्था पे, भ्रष्टाचार पे, इन सब चीजों की चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा हुई नहीं। आप देखिए, पहले दिन तो हमें जाने से रोक दिया। जिस गेट से खुद माननीय स्पीकर साहब कभी जब एमएलए होते थे, इसी गेट से प्रदर्शन करते हुए गए थे खुद। पिछला जो सेशन हुआ 8 दिन तक हम सब लोग इसी गेट से प्रदर्शन करते हुए गए। दूसरे दिन इसी गेट से वापस प्रदर्शन करते हुए गए। तो ये किस नियम से हमको रोका? किसने रोका? किसके आदेशों से रोका? क्यों रोका? सरकार तो कह रही है कि विपक्ष जो है वो सदन चलाना ही चाहता, हंगामा कर। नहीं, हंगामा क्या? हम जवाब मांगे तो जवाब भी नहीं दोगे, तो फिर हम क्या कोई इनके लिए ताली बजाने थोड़ी जाते हैं? हम तो जनता की बात करने जाते हैं। जनता की बातों का जवाब दोगे तो सदन चलेगा। आप ये चाहो कि हम जनता के जो मुद्दे हैं उस पर जवाब ही नहीं दे रहे, अपने जो काम है, जो मजबूरी है कि बिल पास कराना है, जो हंगामे में करा के चले जाते हैं, बस उसके अलावा फिर कोई मतलब नहीं है। ये तो खुद ही चाहते हैं कि हंगामा हो और हम जो बिल पास करके निकल लें। मंत्री तो जवाब नहीं दे पाते सवालों के। सदन के अंदर विपक्ष कोई भी डिमांड रखे, सत्ता पक्ष या आसन जो है उसके लिए समय निर्धारित कर देता है। मान लो हमने कहा कि साहब बच्चों पे इस प्रकार की स्थिति हो रही है, सरकार तुरंत कहती है साहब हम व्यवस्था देंगे, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद इस पर हम चर्चा करा लेंगे। 2 सदस्य आपके बोल लेंगे, 2 उनके बोल लेंगे, मंत्री जवाब दे देगा। यही तो होता है। पर आप सुनो ही नहीं विपक्ष की। विपक्ष को बाहर बैठा दो और उसका जो इश्यूज हैं, जो मुद्दों पे वो चर्चा करना चाहते हैं, उन पे बात ही नहीं करो तो फिर हंगामा ही होगा। एक प्रश्नकाल में आप ही का एक सवाल लगा था इस बार की, जो स्कूलों के अंदर पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। क्या लगता है कि अभी भी 21वीं सदी में इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? अब तो डबल इंजन सरकार है, गवर्नमेंट जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, और ऐसे युग में हमारे स्कूलों की हालत ये है कि बच्चे दब दब के मर जाएं। कल भी डूंगरपुर के अंदर एक स्कूल की बिल्डिंग गिरी है, तो फिर भगवान ही भरोसे है सारा मामला, उस पर चर्चा ही नहीं कराना चाहते। मैंने क्वेश्चन लगाया तो आपने कहा कि 611 तो स्कूल ऐसे हैं जिनमें बिल्डिंग ही नहीं है। आपके 3768 स्कूल पिछली साल के जर्जर घोषित है, एक भी स्कूल नहीं बना पाए पूरी साल में, एक भी। क्यों? कभी खुद का घर बना के देखना कितने दिन में बन जाता है। तो बच्चों की स्कूल बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? परसों एक प्रेस नोट जारी करके कह रहे हैं 12,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा हम खर्च करेंगे। मेरे क्वेश्चन के जवाब में कहा कि हम 550 करोड़ खर्च करेंगे। तो ये जो इतना डिफरेंस है ये कहां से आया है, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। मोदी जी ने पूरा पैसा कम कर दिया, आपने भी कम कर दिया, हालत बिगड़ गई। हम राइट टू एजुकेशन लेके आए, नवोदय विद्यालय लेके आए, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल लेके आए, हमने नवाचार किया, चेंज करने की कोशिश की। आपने क्या किया? तो वन स्टेट वन इलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन पंचायत चुनाव भी साथ सरकार जो है नहीं करा पा रही है। लॉटरी नहीं निकलवा पा रही।
लॉटरी साथ नहीं निकाल पा रही है, चुनाव तो कहां से कराएगी, भाग रहे हैं। इनकी हालत खराब है। नगर निकाय में अभी जनता इनको धोएगी, उसके बाद देखना पंचायत राज और नगर निकाय, पंचायत राज में भी इनको धोएगी। दोनों ही चुनाव के अंदर इनको हार का सामना करना पड़ेगा। एक महंगाई बड़ा मुद्दा है, लगातार जो है प्याज के और चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। क्या लगता है कि ये एक बड़े मुद्दे बनेंगे चुनाव के अंदर? ये महंगाई का मुद्दा कम से कम मीडिया ने उठाया तो सही। नहीं, महंगाई तो लगातार, आटा, तेल, चावल, दाल सब महंगा हो गया। जरा आंकड़े तो निकाल लो, 14 और 26 के आंकड़ों में अंतर तो करके देखो, सारी चीजें लगभग डबल हो गई। तो सरकार की क्या मॉनिटरिंग थी, सरकार क्या कर रही थी? कुछ नहीं। सरकार को बढ़िया घूमने को हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज मिल रहे हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, प्रेस फ्रीडम जो है वो हम 157 नंबर पे पहुंच ही गए हैं, तो फिर कमी किस चीज की है? जनता के बीच में जाके कोई पूछ रहा है कि महंगाई बढ़ी है, उस रेशियो के अंदर उसकी आमदनी भी बढ़ी है क्या? आमदनी तो घटती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो गरीब अपना पेट कैसे भरेगा? कोई सोचता है, कोई चर्चा करता है? कभी कोई मीडिया में डिबेट होती है इस बात पे, या संसद में या विधानसभा में कभी डिबेट होती है? बात ही नहीं करना चाहते। संसद नहीं चलाई 19 दिन तक। राहुल गांधी जी ये पूछते रहे कि बच्चों पे पैलेट गन किसने चलाई, किसके ऑर्डर से चलाई? जवाब नहीं दिया। और लोकसभा खत्म होते ही रिजू जी कह रहे हैं कि ये हम बता देते अगर राहुल गांधी जी पूछते तो। कमाल है, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। अब जनता इनका इलाज करेगी। निकाय चुनाव है, क्या लगता है कि सरकार इस बार, कांग्रेस पार्टी इस बार शहरी जो निकाय है उसमें बढ़त बढ़ाएगी? 100% हमारा काम बोल रहा है। हमारे समय में नगर निकायों के अंदर जो काम हुए, आज भी जनता उनको याद कर रही है। आज तो इन्होंने स्कीमों को रोकने का काम करा, पेंशन तक नहीं दे रहे गरीबों को, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं, किसान को सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। शहरों की हालत ये है कि सफाई के जो ठेके हैं वो तो दुगने तिगने 5 गुना तक भी बढ़ गए, 500% तक बढ़ा दिया उनको, और सफाई आदि भी नहीं हो रही थी। भ्रष्टाचार कहां जा रहा है? थोड़ी सी बारिश होती है जयपुर में, सारी सड़कें जाम हो जाती है, सीवरेज चौक हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, जाम लग जाता है, तो फिर इसका जवाब कौन देगा? डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी ने स्मार्ट सिटी और घोषित कर रखा है जयपुर को, तो यही स्मार्ट सिटी है क्या? स्मार्ट सिटी का पैसा कहां जा रहा है? उस भ्रष्टाचार का जवाब भी इनको देना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए ये तो साथ में टीकाराम जी का साफ कहना है कि जो भ्रष्टाचार पिछले 2.5 सालों में हुआ उसका जवाब जनता के भी सरकार को देना पड़ेगा। जयपुर से विजेंद्र के साथ फिरोज सैफी, ईटीवी भारत।